जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भाद्रपद मास भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को समर्पित है। इस माह में हमें नित्य प्रति श्री कृष्ण और राधा की कहानियाँ सुननी चाहिए, उनकी कथाओं का श्रवण करना चाहिए। आज मैं आपको ऐसी ही रोचक कथा कहानियाँ श्रवण कराने जा रही हूँ। आप इन कथाओं को पूरी श्रद्धा के साथ और प्रसन्नचित मन से अंत तक जरूर श्रवण कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। आइए भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए श्रवण करते हैं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की अनसुनी रोचक कहानियाँ। भगवान श्री कृष्ण की तमाम लीलाओं के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं लीलाधर श्री कृष्ण का नाम कान्हा और कन्हैया कैसे पड़ा? पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन वासुदेव प्रेरणा से कुल पुरोहित गर्गाचार्य गोकुल पधारे। नंद यशोदा ने आदर सत्कार किया और वासुदेव देवकी का हाल लिया। जब उन्होंने गर्गाचार्य से सब आने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया, पास के गांव में बालक ने जन्म लिया है, वहीं नामकरण के लिए जा रहा हूँ। बस रास्ते में तुम्हारा घर पड़ा, इसलिए मिलने आ गया। यह सुन नंद और यशोदा ने गुरु से विनती की, बाबा हमारे यहाँ भी 2 बालकों ने जन्म लिया है, उनका नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी ने मना करते हुए कहा, तुम्हें हर काम जोर शोर से करने की आदत है, कंस को पता चल जाएगा तो मेरा जीना दूभर होगा। लेकिन नंद बाबा कहाँ मानने वाले थे, कहने लगे, भगवान गौशाला में चुपचाप नामकरण कर देना, हम किसी को नहीं बताएंगे। यह सुनकर गुरु गर्गाचार्य जी तैयार हो गए। दूसरी ओर जब रोहिणी ने सुना कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी आए हैं तो गुणगान बखान करने लगी। तब यशोदा बोली, गर्गाचार्य जी इतने बड़े पुरोहित हैं तो ऐसा करो, अपने बच्चे हम बदल लेते हैं, तुम मेरे पुत्र को और मैं तुम्हारे पुत्र को ले जाऊंगी। देखती हूँ तुम्हारे कुल पुरोहित सच्चाई कैसे जानते हैं। इस तरह से शर्त के अनुसार रोहिणी और यशोदा परीक्षा पर उतर आई और अपने अपने बच्चे बदलकर नामकरण के लिए गौशाला पहुंच गई। यशोदा के हाथ में बच्चे को देखकर गर्गाचार्य जी कहने लगे, ये रोहिणी का पुत्र है, इसलिए इसका नाम रोहिणी होगा। अपने गुणों से सबको आनंदित करेगा तो एक नाम राम होगा और बल में इसके समान कोई नहीं होगा तो इसका नाम बल भी होगा, मगर सबसे ज्यादा लिया जाने वाला नाम बलराम होगा। अब जैसे ही रोहिणी की गोद में बालक को देखा तो गर्गाचार्य जी मोहिनी सूरत में खो गए और अपनी सारी सुध-बुध खो बैठे। इस तरह से खुली आंखों से ही गर्गाचार्य जी प्रेम समाधि में लीन हो गए। गर्गाचार्य जी ना तो बोलते थे, ना हिलते, ना जाने इसी तरह कितने पल निकल गए। यह सब देखकर माता यशोदा घबरा गई और उन्हें हिलाकर पूछने लगी, बाबा क्या हुआ? आप तो बालक का नामकरण करने आए हैं, क्या ये भूल गए? यह सुन गर्गाचार्य जी को होश आया और एकदम बोल पड़े, नंद तुम्हारा बालक कोई साधारण इंसान नहीं है। हुई जैसी उन्होंने उंगली उठाई तभी कान्हा ने आंखें दिखाई। गर्गाचार्य जी कहने वाले थे कि यह तो साक्षात भगवान है। तभी कान्हा ने आंखों ही आंखों में गर्गाचार्य जी को धमकाया और कहा, बाबा मेरा भेद न खोलना, मैं जानता हूँ बाबा कि यह दुनिया भगवान का क्या करती है, उसे पूछकर अलमारी में बंद कर देती है और मैं अलमारी में बंद होने नहीं आया, मैं तो माखन मिश्री खाने आया हूँ, माँ की ममता में खुद को भिगोने आया हूँ। इसलिए अगर आपने मेरा भेद सबके सामने खोल दिया तो मेरा क्या होगा? इसके बारे में गर्गाचार्य जी समझ गए और उन्होंने उनका नामकरण किया। किसी भी परिस्थिति में उनका नामकरण तो करना था, इसलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बातों को मानने से इनकार कर दिया। श्री कृष्ण ने उन्हें फिर से समझाते हुए कहा, बाबा मान जाओ, नहीं तो मुंह खुली की खुली रह जाएगी और उंगली उठी की उठी रह जाएगी। ये सभी खेल आंखों ही आंखों में चल रहा था, इसलिए पास में बैठे नंद ना तो बाबा कुछ समझ पाए, ना मैं यशोदा कुछ समझ पाई। लेकिन बीच का रास्ता निकालते हुए गर्गाचार्य जी ने कहा, आपके इस बेटे के अनेक नाम होंगे, जैसे जैसे कर्म करता जाएगा वैसे वैसे नाम होते जाएंगे, लेकिन
क्योंकि इस बालक ने इस बार काला रंग पाया है तो इसका नाम कृष्ण होगा। यह बालक इससे पहले कई रंगों में आया है। मैया बोली, बाबा ये कैसा नाम बताया, इसे बोलने में तो मेरी जीभ चक्कर खा गई, कोई आसान नाम बतला दो। तब गर्गाचार्य जी कहने लगे, मैया तुम इन्हें कन्हैया, कान्हा, किशन या किसना कह लेना। यह सुन मैया मुस्कुराई। तब से सारी उम्र इस बालक को कान्हा कहकर बुलाती रही। पौराणिक मान्यता के अनुसार तभी से भगवान श्री कृष्ण को कन्हैया, कान्हा, किसना कहा जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आइए श्रवण करते हैं दूसरी कथा। एक बार मथुरा के निकट गांव में एक छोटी लड़की रहती थी। वृंदावन के निकट होने के कारण वहाँ बहुत से लोग ठाकुर जी के दर्शन को जाते थे। जब वो छोटी बच्ची 5 साल की हुई तो उसके घर वाले बांके बिहारी जी के लिए दर्शन को जा रहे थे। उस समय वाहन बहुत कम थे। उनको दर्शन को जाते देख उस छोटी लड़की ने कहा, पिताजी मुझे भी अपने साथ ठाकुर जी के दर्शन के लिए ले चलो। पिताजी ने कहा, बेटा अभी आप छोटे हो, इतना चल नहीं पाओगे, थोड़ा बड़े हो जाओ तब तुम्हें साथ ले चलेंगे। कुछ समय बीता। जब वो 7 साल की हुई फिर घर वालों का किसी कारणवश वृंदावन जाना हुआ। फिर उस बच्ची ने कहा, पिताजी अब तो मुझे अपने साथ ले चलो ठाकुर जी के दर्शन के लिए। लेकिन किसी कारणवश वो उसको ना ले जा सके। बच्ची के मन में ठाकुर जी के प्रति बहुत श्रद्धा थी। वह बस उनका मन चिंतन करती और दुखी भी होती कि ठाकुर जी के दर्शन न जाने कब होंगे। गांव में उनके सभी सहपाठी प्रभु जी के दर्शन कर चुके थे। जब वो सब ठाकुर जी के मंदिर और उनके रूप का वर्णन करते तो इस बच्ची के मन में दर्शन की ललक और भी अधिक बढ़ जाती। समय अपने पंख लगा के बढ़ता गया। कई अवसर मिलने जाने पर शायद उसके भाग्य में ठाकुर जी के दर्शन नहीं लिखे थे। जब वो 17 साल की हुई तो उसके पिताजी को उसके विवाह की चिंता हो गई। उसका विवाह तय हो गया। संयोग कहो ये ठाकुर जी की कृपा। उसका विवाह वृंदावन के पास वाले गांव में हुआ। वह लड़की बहुत खुश हुई कि अब तो उसको भी ठाकुर जी के दर्शन होंगे। जब विवाह संपन्न हुआ तो वह अपने ससुराल गई। फिर रस्म निभाने के लिए पास अपने घर आई। 1-2 दिन बाद वो और उसके पति जब वापस अपने घर जा रहे थे तो बीच में यमुना नदी बोली। उसका पति बोला, तुम कुछ देर बैठो, मैं यमुना में स्नान करके आता हूँ। उस लड़की का चिंतन अब ठाकुर जी की तरफ चला गया और सोचने लगी कब ठाकुर जी के दर्शन होंगे। उस लड़की ने लंबा घूंघट निकाल रखा था क्योंकि गांव है, ससुराल है, और वहीं बैठ गई। फिर वो मन ही मन विचार करने लगी, देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है। उन्हें मैंने बचपन से भजा और दर्शन के लिए सोचती रही। उनकी कृपा से अब मेरा विवाह श्रीधाम वृंदावन में हो गया। पर मैं इतने सालों से ठाकुर जी को मानती हूँ, अभी तक कोई रिश्ता मैंने उनसे नहीं जोड़ा। फिर सोचने लगी ठाकुर जी की उम्र क्या हो सकती है। मेरे हिसाब से लगभग 17 वर्ष के होंगे। मेरे पति 21 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े छोटे हैं, इसलिए वो मेरे पति के छोटे भाई की तरह, मेरे देवर की तरह हुए। लो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हो गए। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर उसको बहुत खुशी हुई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, ठाकुर जी आज से मैं आपकी भाभी और आप मेरे देवर हो गए। पर वो समय कब आएगा जब आप मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारेंगे। जब वो किशोरी ये सब सोच रही थी तभी एक किशोर अवस्था का सांवला सा लड़का उधर आया और कहने लगा, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी, वृंदावन में तो मैं नई हूँ, ये भाभी कहकर कौन बुला रहा है। वो नई थी इसलिए घूंघट उठाकर भी नहीं देखा कि गांव के बड़े बूढ़ों ने देख लिया तो उसकी बदनामी होगी। जब वह बालक बार बार कहता है पर वह उत्तर नहीं देती। बालक उसके और भी पास आया और कहा, भाभी नेक अपना चेहरा तो दिखाओ। अब वह सोचने लगी,
अरे ये बालक तो बहुत जिद कर रहा है, इसलिए उसने अपना और कस के घूंघट पकड़ लिया कि कहीं घूंघट उठाकर ना देख ले। भाभी, आपने यह पर्दा क्यों कर रखा है? हम तो आपके देवर हैं। उस लड़की ने उसको एक नज़र देखा, फिर कहा, नहीं, हम आपको नहीं जानते, आप यहाँ से चले जाइए, और घूंघट ओढ़ लिया। आप उस गांव के हो ना? बस कुछ ही दूर हमारा घर है। भाभी, अपना चेहरा तो दिखाओ। जब कह दिया ना, नहीं, हम आपको नहीं जानते, इनको पता चल गया तो बहुत मार पड़ेगी। भाभी, आप तो नाराज हो रही हो। देखो, हम आपके इतने प्यारे देवर हैं, आपसे मिलने के लिए बहुत दूर से आए हैं। आप हो कि बात नहीं मान रही? क्यों आप हमसे मिलना नहीं चाहती? इतना कहते ही उस लड़के ने घूंघट खींच लिया और चेहरा देखा, भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति भी आ गया। उसने अपने पति को सब बात कही। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़े ही है। कभी भी किसी गली में लड़का मिल गया तो हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी भी ऐसा ना कर सकेगा। तुम्हें जब भी जहाँ भी दिखे मुझे जरूर बताना। फिर दोनों घर चले गए। कुछ दिन बाद उसकी सासू माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख, तेरा विवाह हो गया, अब बहू मायके से भी आ गई, पर तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल तुम जाकर बहू को ठाकुर जी के दर्शन करा लाना। अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा, देखो, तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं आता हूँ। जब वो आगे गई पर घूंघट नहीं उठाया। उसको डर लगा कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो कहेगा, नई बहू घूंघट के बिना घूम रही है, बहुत देर हो गई। तो पति ने पीछे से आकर कहा, अरे बाबली, ठाकुर जी के सामने है, घूंघट काहे को ना खोला? घूंघट ना खोलेगी तो प्रभु जी के दर्शन कैसे करेगी? अब उसने अपना घूंघट उठाया और जो बांके बिहारी जी की ओर देखा, वो चिल्ला कर बोली, अरे जल्दी आइए, जल्दी आइए। वो बालक मुस्कुरा रहा था। पति जल्दी से भागा भागा आया और बोला, क्या हुआ? लड़की बोली, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कह रहा था ना, ये वही लड़का है। लड़का मिल गया। पति ने कहा, कहाँ है? अभी उसे देखता हूँ, बता तो जरा। उसने ठाकुर जी की ओर इशारा करके कहा, यह रहा, आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जब देखा तो अबाक रह गया और वहीं मंदिर में अपनी पत्नी के चरणों में गिर पड़ा। बोला, तुम तो बहुत धन्य हो। वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव ठाकुर जी के प्रति है। हम इतने वर्षों से वृंदावन में हैं, पर आज तक हमें उनके दर्शन नहीं हुए। तेरा भाव इतना उच्च है कि ठाकुर जी ने तुझे दर्शन दिए। ठाकुर जी से सच्ची प्रेम से जो रिश्ता रखो, ठाकुर जी उसे जरूर निभाते हैं, जैसे इस कहानी में ठाकुर जी ने देवर का संबंध निभाया। बोलो कृष्ण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण की कथा को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही रोचक अनसुनी कथा कहानियों के साथ।